रात के सन्नाटे को बादलों की गरज ने चीर डाला। गांव के सभी लोग अपने अपने मकानों में दबक गए, लेकिन रामू की कच्ची झोंपड़ी पर हर कतरा यूं गिर रहा था जैसे जमीन पर भगवान का कोड़ा बरस रहा हो। झोंपड़ी की छत से पानी रस रस कर अंदर टपकने लगा। सरया ने जल्दी से एक पुराना बर्तन आगे कर दिया, मगर वो चंद ही लम्हों में भर गया। गोरी बारिश को खेन समझकर हंस रही थी, जबकि चन्नू सहमा हुआ माँ की गोद में पनाह ढूंढ रहा था। सरया, ये झोंपड़ी अब नहीं बचेगी। देख नहीं रही, पानी घुटनों तक आ गया है। पर रामू, अगर झोंपड़ी छोड़ी तो कहाँ जाएंगे? ये मिट्टी, ये दीवारें ही तो हमारा सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है सरया, सब कुछ ये दो नन्हे हैं। उसने चन्नू और गोरी की तरफ इशारा किया। बाहर बारिश की धार तेज से तेज तर हो रही थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने जिन छोड़ दिए हो। उसी वक्त झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रामू भाग कर गया तो सामने गांव का मल्लाह श्यामू खड़ा था। रामू भाई, पानी पड़ रहा है, जल्दी करो, बच्चों को लेके कश्ती पर आ जाओ। श्यामू, झोपड़ी छोड़ दूं? यही मेरा सब कुछ है। सब कुछ बचेगा अगर जान बचे, जान न रही तो ये झोपड़ी किस काम की? रामू, शायद श्यामू ठीक कह रहा है। मगर उसी लम्हे एक कमरा भर पानी दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। चन्नू रोने लगा। रामू ने दोनों बच्चों को अपने बाजुओं में समेट लिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की आवाज में कहा, ये झोपड़ी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर ये नन्हे डूब गए तो मैं कैसे जीऊंगा? श्यामू ने जल्दी से सबको कश्ती में बिठाया। कश्ती हलती डोलती पानी पर बहने लगी। रामू की नजरें अपनी झोपड़ी पर जमी रही। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबती जा रही थी। टूटे बांस, बोसीदा छत, सब मौजों में बिखर गए। रामू के लबों से बस एक जुमला निकला, भगवान, गरीब की झोपड़ी तो ले ली, अब मेरे बच्चों को बचा लेना। कश्ती पानी पर बह रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे आसमान खुद जमीन को उखाड़ देना चाहता हो। रामू बच्चों को सीने से लगाए बैठा था। चन्नू कांपते हुए बोला, बाबा, हम डूब तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं यहाँ हूँ। जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर दिल के अंदर वो खुद डरा हुआ था। श्यामू पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। गोरी रोते हुए बोली, मुझे घर वापस जाना है। घर नहीं रहा बेटी। पानी के रेले में कश्ती एक पुराने दरख्त की जड़ों में अटक गई। श्यामू ने जोर लगाया मगर कश्ती हिल न सकी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। श्यामू, अगर कश्ती ना निकली तो सब डूब जाएंगे। रामू भाई, या तो आप मेरे साथ चप्पू थामो या भगवान से दुआ करो। रामू ने आंखों में आंसू लिए चप्पू पकड़ लिया। मैं अब दुआ नहीं मांगूंगा। भगवान ने अगर सुनना होता तो मेरी झोपड़ी ना डूबती। अब अपनी किस्मत खुद संभालनी है। दोनों ने जोर लगाया और कश्ती आखिरकार दरख्त की जड़ों से छूट गई। रात का दूसरा पहर था। बारिश मुसलसल बरसी जा रही थी। बच्चे भूख से बुलबुलाने लगे। पापा, मुझे रोटी चाहिए। रामू का दिल कट गया। उसने पानी की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, बेटा, अभी तो ये पानी ही हमारी किस्मत है। सरया ने आंखों में आंसू लिए रामू को डांटा। हिम्मत रखो रामू, बच्चे बाप की आंखें पढ़ लेते हैं। अगर तू टूट गया तो ये दोनों कैसे जिएंगे? रामू ने मजबूत लहजे में कहा, बेटी, याद रखना, ये बारिश हमें मार नहीं सकती। हम गरीब हैं मगर हारने वाले नहीं। रात के आखिर में दूर कहीं एक जलती हुई मिशल दिखाई दी। श्यामू ने खुशी से कहा, वो देखो, शायद कोई मंदिर या ऊंची जगह है, हम बच जाएंगे। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद झलकी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उस जलती मशअल की तरफ बढ़ रही थी। पानी का बहाव अब भी तेज था, मगर रात थोड़ी मध्यम हो गई थी। बारिश की बूंदें बारीक धागों की तरह बरस रही थी। जब वो करीब पहुंचे तो पता चला कि ये गांव के पुरानी मंदिर की सीढ़ियां हैं। मंदिर की दीवारों तक पानी चढ़ा हुआ था, मगर अंदर कुछ लोग दबके बैठे थे। वो सब भीगे हुए, भूखे और कांपते हुए। पंडित हरिशंकर मशअल लिए खड़ा था। उसने रामू के खानदान को देखते ही आवाज दी, जल्दी आओ बेटा, भगवान के आंगन में पनाह है। श्यामू ने कश्ती को सीढ़ियों के पास लगाया।
रामू ने सबसे पहले बच्चों को उतारा, फिर सिरिया का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा। वो खुद सबसे आखिर में आया। मंदिर के अंदर जगह कम थी, मगर लोग एक दूसरे को समेट कर बैठ गए। ये सब भगवान की लीला है, उसने हमें आजमाइश दी है, सब्र रखो। रामू ने कड़वा सा हंकारा भरा। भगवान अगर इंसाफ करता तो मेरी झोंपड़ी न डूबती, मेरे बच्चे भूखे ना होते। रामू देख ना, हम जिंदा है, यही भगवान की कृपा है। रामू खामोश हो गया। उसके अंदर गुस्सा और शुक्रगुजारी एक साथ लड़ रहे थे। इसी वक्त गांव के जमींदार महेश यादव को भी चंद नौकर लाते हुए अंदर घसीट कर लाए। उसका पक्का मकान भी बारिश के कहर से टूट चुका था। वो कांपते हुए बोला, मेरी फसलें, मेरा घर, सब खत्म हो गया। गरीब मजदूर जिन्हें वो हमेशा नीचा दिखाता था, आज उसे देखकर खामोश रहे। रामू ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ये बारिश अमीर और गरीब नहीं देखती, सबको एक सा डबोती है। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। गुरूर की जगह शिकस्त ने ले ली। रात गुजरते गुजरते बादल छटने लगे। सूरज की पहली किरण पानी की लहरों पर चमकी। गांव का आधा हिस्सा डूब चुका था। झोंपड़ियां मलबे में बदल गई थी। रामू अपने बच्चों का हाथ पकड़े बाहर निकला। उसने डूबी हुई झोपड़ी की तरफ देखा। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये सब गया मगर हम बाकी है। जब हम हैं तो सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। हाँ रामू, हमारी झोपड़ी डूबी है, ख्वाब नहीं। रामू भाई, आओ सब मिलकर गांव दोबारा बसाएं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो कोई बारिश हमें हरा नहीं सकती। भगवान, शुक्रिया कि तूने हमें जिंदा रखा, बाकी हम खुद कर लेंगे। बारिश के कहर के बाद वो दिन उम्मीद की किरण बन गया। गांव के गरीब और अमीर सब ने मिलकर नए सिरे से जीने का अहद किया।